हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉप 1000 जीके जी सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग आज भाग 19 पढ़ने चले हैं। भाग 19 पढ़ने से पहले जो भाई बहन अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं और जो भाई बहन इस चैनल पर अभी अभी नए बने हुए हैं, आप सभी से निवेदन है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा। इससे यह होगा कि चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों, इस सेशन को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा और सेशन को जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 19। भाग 19 का पहला प्रश्न होगा, चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग जो है भाग 19 का पहला प्रश्न देखेंगे और सीरीज का 877 प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, संविधान की किस अनुच्छेद, धारा नहीं है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन लगाने का? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति जो है शासन लगाने की सिफारिश करता है। ठीक है, यहाँ आप जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की बात किया जाए भैया तो गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण कौन किया था, नाम कौन दिया था? तो रदरफोर्ड दिए थे, रदरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने नाम दिया था और खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया था भैया? तारापुर में। अब आप एक प्रश्न बनाएंगे यहाँ पे, तारापुर पड़ता कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप अगला प्रश्न है भैया आपके सामने है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना भैया ये बंगला के मशहूर कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। बंगला के मशहूर कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। बंगला के मशहूर कवि जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, कब की थी भैया? 1901 ईस्वी में की थी। 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने नींव रखी थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है भैया अगला प्रश्न कर रहा है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था भैया? तो यह स्थापित किस वर्ष किया गया था अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार? तो भैया यह पुरस्कार स्थापित सन 1968 ईस्वी में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, और यह दिया कब गया था? तो भैया दिया गया था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में यह पहली बार दिया गया, पहली बार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भैया? सब लोग जानते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने है कि प्रथम बाध काउंसिल कब, कहाँ, किसके शासन काल में हुई? तो किसके शासन काल में हुई थी भैया?
आजाद शत्रु, आजाद शत्रु, आजाद शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब ये कब हुई थी? तो 483 ईस्वी में हुई थी। 483 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी में। कहाँ हुई थी भैया? कहाँ हुई थी? तो आप जानते रहिए कहाँ हुई थी। तो यह राजगृह नामक स्थान पे हुई थी। राजगृह नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, यहाँ तक आप जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न भैया है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक आप जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है भैया? अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो भैया 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था 1993 में, 1993 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिएगा 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था किस सन में? 1993 में। वर्ष 1993 में के माध्यम से त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लिखिएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, आप आसानी से नोट करके आप याद कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो आप कहिएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था सन 1993 ईस्वी में के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? सब लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और एक बात, दूसरी बात यहां से एक बात और जानते रहिएगा आप कि भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति जब निर्वाचित होता है तो उसको शपथ पत्र कौन दिलाता है? उसको शपथ पत्र जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही राष्ट्रपति को शपथ पत्र दिलाता है। ठीक है भैया, और यहाँ से एक प्रश्न और जानते रहिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है तो होता है अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति चुनने के लिए कौन कौन सहमत होते हैं? पहली सहमत होते हैं एक भारत के दोनों सदन। भारत के दोनों सदन कौन कौन से हैं? एक है लोकसभा है और दूसरा कौन है? राज्यसभा। ठीक है, और सभी राज्य के जो विधानसभाएं हैं, जो जितने विधायिकाएं हैं, सब लोग निर्वाचित सदस्य जितने होते हैं सब लोग मिल करके
राष्ट्रपति को जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप जानते रहिएगा। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो भैया आप जानते रहिएगा कि अनुच्छेद 52 के तहत 52 के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। क्या है भैया? पद का प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगला, हम यहां तक आपका आंसर हो गया, जानते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? बहुत बढ़िया है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भैया लोकसभा की सीटें जो हैं सबसे ज्यादा हैं। कितनी हैं? 80 हैं। कितने हैं भैया? 80 हैं। 80 में से सामान्य कितने हैं? आप प्रश्न बनाएंगे सामान्य कितनी सीटें हैं? तो सामान्य 63 सीटें हैं। और अनुसूचित जाति कितनी संख्या कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जाति की 17 है, यानी 63 + 17 कितना हो गया? 80 सीट हो गए। यानी उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें 80 हैं। ठीक है, यहां से एक प्रश्न और बनेगा। प्रश्न ए बनेगा कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो आप जानते रहिएगा 31 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें की बात की जाए तो आप याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। अगर विधानसभा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 है। ठीक है, वहीं पे विधान परिषद की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 सीटें हैं। ठीक है, ये सब बात आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता रहता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 504 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 504 ईसा पूर्व में। ठीक है, किस यहां तक आपका प्रश्न हो गया। यहां से और प्रश्न बनाना चाहें तो प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा? राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ हुआ था। इनका जन्म किनके यहाँ हुआ था? तो राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ हुआ था। त्रिशला के यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, त्रिशला के यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बौद्ध है। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? किसके संरक्षण में हुई थी भैया? कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। और प्रथम बौद्ध काउंसिल किसके संरक्षण में हुई थी? तो वो जो है आजाद शत्रु के संरक्षण में हुई थी। लेकिन चौथी की बात यहाँ कर रहा है तो कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। भैया कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन। कब हुई थी? 72 ईसा पूर्व में। 72 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए कि चौथी बौद्ध काउंसिल कब हुई थी। तो कब हुई थी भैया? तो 72 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। किनके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। या किनके संरक्षण में हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23
0.5 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, सब लोग जानते हैं। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कितना है भैया? 0.03% है क्या कार्बन डाइऑक्साइड? आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है भैया? सब लोग जानते हैं, तो 0.03% है, वही मैटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोग के सामने। प्रश्न है भैया ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1435 मिमी। ठीक है, इनको आप कह सकते हैं 4 फीट 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच आप कह सकते हैं। ठीक है, 8.5 इंच मिमी। यह आपका ऑप्शन में 1435 मिमी अगर कहीं दिख रहा है तो आप जो है आंसर 1435 लगाएंगे, या तो ऑप्शन आपको मिलेगा 4 फीट 8.5 इंच। 1/3 नहीं 1/2 है। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? कितनी है भैया? तो 1435 मिमी। कितनी है? 1435 मिमी है। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं 4 फीट कितना? 4 फीट 8.5 इंच। 8.5 इंच मिमी। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है भैया? सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर में। सोनपुर पड़ता कहाँ है? बिहार में पड़ता है। सोनपुर बिहार में पड़ता है। कब लगता है ये मेला? ये मेला भैया हर साल लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। 21 महीने में पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा भैया नवंबर दिसंबर में पड़ता है। ठीक है, कब पड़ता है? नवंबर दिसंबर में पड़ता है। ठीक है, एक चीज यहाँ से आप जानते रहिएगा, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या है भैया? पशु मेला है। ठीक है, आप जानते रहिएगा, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को, आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। सेशन को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा और सेशन को आप लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।